क्लाउड सीडिंग पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। कानपुर से मेरठ के लिए सेस्ना एयरक्राफ्ट रवाना किया गया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी है। इसके अलावा बता दें कि बादल होने की स्थिति में कल हो सकती है क्लाउड सीडिंग। अगले 3 दिन में कभी भी क्लाउड सीडिंग की जा सकती है। ये सूत्र बता रहे हैं गोपनीय तरीके से क्लाउड सीडिंग की जाएगी। तो कानपुर से मेरठ के लिए सेस्ना एयरक्राफ्ट रवाना। बादल होने की स्थिति में कल क्लाउड सीडिंग हो सकती है। इसके साथ आपको बता दें कि अगले 3 दिन में कभी भी क्लाउड सीडिंग कराने की जानकारी मिल रही है। तो आर्टिफिशियल रेन के लिहाज से जो तैयारियां की जा रही थी वो अब अपने अंतिम चरण पर हैं और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि गोपनीय तरीके से क्लाउड सीडिंग कराई जाएगी। कृत्रिम बारिश होने के बाद ही ये जानकारी दी जाएगी, यानी पूरा जो प्रतिक्रिया है, जो प्रोसेस है वो गोपनीय तरीके से रहेगा। कानपुर से मेरठ के लिए सेस्ना एयरक्राफ्ट जो कि रवाना हो चुका है। तो कृत्रिम बारिश होने के बाद ये जानकारी जो सबके सामने आएगी, लेकिन इसके पहले गोपनीय तरीके से पूरे प्रक्रिया को पूरा किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि कल क्लाउड सीडिंग कराई जा सकती है। और इसके साथ अगले 3 दिनों का ये समय बेहद महत्वपूर्ण क्लाउड सीडिंग के लिहाज से रहने वाला है। क्लाउड सीडिंग पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। कानपुर से मेरठ के लिए है सेस्ना एयरक्राफ्ट रवाना। अगले 3 दिन में क्लाउड सीडिंग हो सकती है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। जहां पर क्लाउड सीडिंग अगर होती है तो ये एक बड़ा कदम होगा दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए और इसी की तैयारी लगातार की जा रही है। तो राजधानी दिल्ली में कृत्रिम बारिश यानी कि आर्टिफिशियल रेन जल्द ही संभव मानी जा रही है और जिसके लिए ये 3 दिन बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। इस पूरी प्रक्रिया को गोपनीय तरीके से किया जा रहा है और जब कृत्रिम बारिश यानी कि आर्टिफिशियल रेन होगी इसके बाद ही इसकी जानकारी दी जाएगी। तो दिल्ली में तैयारी की जा रही है आर्टिफिशियल रेन की और इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि आर्टिफिशियल रेन के लिए सबसे पहले क्लाउड सीडिंग कराई जाने की तैयारी की जा रही है और इसके साथ ही आपको बता दें कि अगले 3 दिन में कभी भी क्लाउड सीडिंग हो सकती है, जिसके लिए लगभग तैयारी पूरी हो गई है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी कोई भी जानकारी नहीं दी जाएगी। बताया जा रहा है कि ये जो पूरा प्रोसेस है ये बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल यानी कि गोपनीय तरीके से किया जाएगा और अगले 3 दिनों के अंदर क्लाउड सीडिंग होने की संभावना, ये सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है। क्लाउड सीडिंग होने पर इसके साथ ही आपको बता दें कि आर्टिफिशियल रेन होगी और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता तानिया चोग हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। तानिया, क्या अपडेट है क्लाउड सीडिंग को लेकर? हेलो तानिया, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी बताइए। तानिया, क्लाउड सीडिंग को लेकर जो जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है कि अगले 3 दिनों के अंदर संभव माना जा रहा है, क्या अपडेट है इसको लेकर? जी, अभी हम लोगों को बस कुछ देर पहले ही सूत्रों से ये जानकारी मिली है कि अगले 3 दिनों में दिल्ली में क्लाउड सीडिंग हो सकती है। अगले 3 दिनों में दिल्ली वाले आर्टिफिशियल रेन देख पाएंगे क्योंकि अभी तक मौसम साथ नहीं दे पा रहा था। बादल की पोजीशनिंग ऐसी नहीं थी कि विमान उड़ पाए। तो अभी जो हमारे पास जो लेटेस्ट जानकारी है उसके अकॉर्डिंग उससे हमें यही पता चल रहा है कि अगले 3 दिनों में हम लोग यहाँ पर आर्टिफिशियल रेन देख पाएंगे। जो इसमें एयरक्राफ्ट यूज होने हैं सेस्ना एयरक्राफ्ट, क्योंकि उनका साइज छोटा होता है, वो लो लेवल पे फ्लाई कर पाते हैं क्लाउड्स वाले लेवल पे, तो सेस्ना एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है
और वो एयरक्राफ्ट हमारे कानपुर से टेक ऑफ करेंगे, क्योंकि दिल्ली में मौसम अभी भी साथ नहीं दे रहा है और काफी लंबे समय से इसके सरकार के क्योंकि ट्रायल चल रहे थे और उनके सर्टिफिकेट सारे ऑलरेडी पूरे हो चुके हैं, तो कानपुर से हमें उम्मीद है कि ये एयरक्राफ्ट फ्लाई टेक ऑफ करेंगे और वहां से आके यहाँ पे दिल्ली में हमें आर्टिफिशियल रेन देखने को मिलेगी। बिल्कुल, यानी कि तान्या, अगला ये पूरा एक हफ्ता अगर मान लिया जाए तो बेहद महत्वपूर्ण रहेगा आर्टिफिशियल रेन के लिहाज से। जी जी बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि काफी लंबे समय से हम सुन रहे हैं कि क्योंकि ये जो सरकार का विंटर एक्शन प्लान है उसके तहत एक सबसे बड़ा स्टेप है जो सरकार लेने वाली, क्योंकि इससे पहले दिल्ली में हम लोगों ने कभी भी क्लाउड सीडिंग नहीं देखी है। तो जब वो एक बार हो जाएगी तो वो पोल्यूशन को भी मिटिगेट करने में हमारी मदद करेगी और साथ ही में सरकार, लेकिन हमें सूत्रों ने ये भी बताया है कि जब ये प्रोसीजर हो रहा होगा पूरा कॉन्फिडेंशियलिटी से किया जाएगा, यानी कि उसको बिल्कुल नहीं तब तक बताया जाएगा जब तक वो पूरा नहीं हो जाता, और जब वो पूरा हो जाएगा उसके बाद हम लोगों को सारी जानकारी साझा करी जाएगी। बिल्कुल तान्या, अगर पूरे प्रोसेस को लेकर जिस तरह से आपने बोला कि कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करने की बात कही जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ ये आर्टिफिशियल रेन महत्वपूर्ण इसलिए भी रहेगी क्योंकि AQI का जो लेवल हम हर साल देखते हैं जो 500 को भी क्रॉस कर जाता है, तो ऐसे में आर्टिफिशियल रेन कितना बड़ा मील का पत्थर साबित हो सकता है? जी, लगातार हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारा AQI है दिल्ली का वो वेरी पुअर कैटेगरी में है पिछले 3 दिन से लगातार। दिवाली के बाद वो और बढ़ गया, अब वो सिवियर कैटेगरी की तरफ उसका झुकाव ज्यादा है, लगातार AQI बढ़ता जा रहा है। हर साल इन दिनों होता है कि जब दिल्ली गैस चैम्बर में बदलने लगती है और इस बार क्योंकि पटाखे जलाने की भी अनुमति थी तो दीपावली के अगली सुबह हमने देखा कि कितना पोल्यूशन दिल्ली में बढ़ गया था और लगातार AQI बढ़ता चला जा रहा है। उसके लिए जो बाकी तमाम स्टेप्स हैं जो सरकार ने ले रखे हैं, फिर चाहे वो स्मॉग गन्स का, एंटी स्मॉग गन्स का इस्तेमाल हो या फिर हमारे वाटर स्प्रिंकलर्स की तैनाती हो और या फिर वो हमारे जो BS6 डीजल इंजन है सिर्फ उन्हीं को अनुमति है, सड़कों पे सिर्फ CNG और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है और जबकि ग्रैब 2 भी लागू हो रखा है। तो लेकिन इन सब के बाद भी AQI हम लगातार देख रहे हैं बढ़ता जा रहा है, तो उस बीच जब क्लाउड सीडिंग जैसा बड़ा कदम उठाया जाएगा तो ये काफी महत्वपूर्ण होगा। ठीक है तान्या, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। तो देखिए, क्लाउड सीडिंग की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है और जिस तरह से अभी हमारी सहयोगी ने जानकारी भी दी कि गोपनीय तरीके से क्लाउड सीडिंग कराई जाएगी और आर्टिफिशियल रेन, जिसके बाद कहीं ना कहीं देखा जाए तो एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि प्रदूषण का स्तर दिल्ली में बढ़ता ही जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं निजात मिलने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। फिलहाल जो सूत्रों के मुताबिक जानकारी है कि आर्टिफिशियल रेन होने के बाद ही ये जानकारी दी जाएगी। क्लाउड सीडिंग पर सूत्रों के हवाले से हम आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर कानपुर से मेरठ के लिए सेस्ना एयरक्राफ्ट रवाना कर दिए गए हैं और अगले 3 दिनों में क्लाउड सीडिंग हो सकती है। गोपनीय तरीके से हालांकि इस पूरे प्रोसेस को मेंटेन करने की बात कही जा रही है।